हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका एजुकेशन पाठशाला चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 12th का लेसन नंबर फर्स्ट ए गर्ल विद बास्केट का अध्ययन करेंगे, जो लिखा गया है फेमस अमेरिकन राइटर विलियम सी डगलस के द्वारा। About the author. William C. Douglas was a great lover of India. He was a judge of the Supreme Court of United States of America. विलियम सी डगलस एक बहुत महान प्रेमी थे इंडिया के, भारत से बहुत प्रेम करते थे। ही वाज ए जज, वो एक न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट में। वह संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में एक न्यायाधीश थे। ही विजिटेड इंडिया, उन्होंने इंडिया की विजिट की। इन 1950, उन्होंने 1950 में इंडिया का दौरा किया। ड्यूरिंग हिज विजिट इन इंडिया, भारत में इस विजिट के दौरान ही हैपेंड टू ट्रैवल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रानीखेत, उन्होंने ट्रैवल की नई दिल्ली से रानीखेत की। इस विजिट के दौरान उन्होंने नई दिल्ली से रानीखेत की ट्रैवल की, यात्रा की। ही वाज ए रियलिस्ट एंड ए लवर ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट, वह एक वास्तविकतावादी थे, रियलिस्टवादी थे। एंड ए लवर ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट, और वे आत्मसम्मान के प्रेमी थे। हिज राइटिंग्स कवर ए वाइड रेंज ऑफ social and political issues marked by sympathy and understanding। उनकी जो राइटिंग्स है, उनका जो लेखन है, कवर करता है एक वाइड रेंज, एक बहुत विशाल एरिया जिसमें सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज दर्शाए गए हैं। उनकी राइटिंग में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो मार्क किया गया है। सिंपैथी में सहानुभूति से, एंड अंडरस्टैंडिंग माने समझदारी से, और उसमें सहानुभूति और समझदारी दर्शाई गई है। इन हिज राइटिंग्स, अपनी लेखन में, ही शो ए स्पेशल काइंड ऑफ लव फॉर इंडिया, उन्होंने दर्शाया है एक विशेष प्रकार का प्रेम इंडिया के लिए। उन्होंने भारत के लिए एक विशेष प्रकार का प्रेम दर्शाया है। एट वन स्टेशन, अब हम इस पाठ के अबाउट द लेसन के बारे में अध्ययन करेंगे। एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर, ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड हिम, जब राइटर एक स्टेशन पर उतरे तो ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन, छोटे बच्चों के एक समूह ने गैदर कर लिया, उन्हें घेर लिया। अराउंड हिम, चारों ओर से। एक स्टेशन पर जब वे उतरे तो एक छोटे बच्चों के समूह ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। दे वर सेलिंग बास्केट्स, वे टोकरियां बेच रहे थे। विद सिंपल डिजाइन्स एंड पैटर्न्स, वे सिंपल डिजाइन और नमूनों की टोकरियां बेच रहे थे। एमंग दोज रिफ्यूज चिल्ड्रन, उन शरणार्थी बच्चों के बीच में, एमंग मीन्स बीच में, रिफ्यूज मीन्स शरणार्थी, चिल्ड्रन मीन्स बच्चों के, उन शरणार्थी बच्चों के बीच में। देयर वाज ए 9 year old गर्ल, एक 9 वर्ष की छोटी लड़की थी। हु वाज सेलिंग, वो सेलिंग कर रही थी, बेच रही थी। हर हैंडमेड बास्केट, हाथ से बनी हुई टोकरियां। उन समूहों के बीच में एक 9 वर्ष की लड़की थी जो हाथ से बनी हुई टोकरियां बेच रही थी। दिस पुअर एंड सेल्फ रेस्पेक्टिंग गर्ल प्रेस्ड द ऑथर हार्ड टू बाई हर बास्केट्स। दिस पुअर, यह गरीब, सेल्फ रेस्पेक्टिंग गर्ल, इस आत्मसम्मानी लड़की ने प्रेस किया ऑथर को, टू हार्ड टू बाई हर बास्केट, अपनी टोकरी खरीदने के लिए। इस गरीब और आत्मसम्मानी लड़की ने
लेखक को अपनी टोकरी खरीदने के लिए प्रेस किया, उस पर दबाव बनाया। इन दिस ऐसे, इस ऐसे में द ऑथर विलियम सी डगलस डिस्क्राइब हिज रिमार्केबल एंड मेमोरेबल एक्सपीरियंस ड्यूरिंग हिज जर्नी फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रानीखेत। इस ऐसे में ऑथर विलियम सी डगलस डिस्क्राइब करते हैं, वर्णन करते हैं हिज रिमार्केबल, अपनी प्रसिद्ध और यादगार एक्सपीरियंस को, ड्यूरिंग हिज जर्नी, इस यात्रा की के दौरान, फ्रॉम, जो उन्होंने की थी नई दिल्ली से रानीखेत। उन्होंने अपनी उस यात्रा का वर्णन किया है जो उन्होंने नई दिल्ली से रानीखेत के लिए की थी। ही ड्रॉ द रियल पिक्चर, उन्होंने एक वास्तविक तस्वीर को ड्रॉ किया है, दर्शाया है, ऑफ इंडिया की आफ्टर इंडिपेंडेंस, उन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारत की एक वास्तविक पिक्चर को दर्शाया है। द ऑथर गॉट डाउन एट एवरी स्टेशन एंड टॉक टू पीपल एट द प्लेटफार्म। ऑथर गॉट डाउन, लेखक उतर जाते थे, एट एवरी स्टेशन, प्रत्येक स्टेशन पर, एंड टॉक टू पीपल, लोगों से बात करते थे, एट द प्लेटफार्म माने प्लेटफार्म पर, प्रत्येक प्लेटफार्म पर राइटर उतर जाते थे और लोगों से बात किया करते थे। अब हम यहाँ से टेक्स्ट को शुरू करते हैं। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। आई हैड लेफ्ट, मैं छोड़ चुका था, न्यू दिल्ली को, फॉर हिमालय, और हिमालय की ओर चल चुका था। मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए चल चुका था। आई वाज गोइंग, मैं जा रहा था, एज फार एज बरेली बाई ट्रेन, मैं बरेली तक ट्रेन से जा रहा था। एंड देन बाई कार टू रानीखेत, और मैं रानीखेत कार से जा रहा था। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन एंड देन बाई कार टू रानीखेत, मैं बरेली तक रेलगाड़ी से और फिर कार से रानीखेत जा रहा था। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन 6000 फुट रिज अपोजिट ए 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप हिमालयाज। पुरानी ब्रिटिश आर्मी पहाड़ी स्टेशन जो स्थित थी 6000 फुट की ऊंचाई पर, जो बिल्कुल सामने थी, अपोजिट थी, 120 मील में फैले हुए बर्फ से ढके हिमालय के सामने। बर्फ से ढके हिमालय के सामने 120 मील में फैली 6000 मीटर की ऊंचाई पर अंग्रेजी फौज की पहाड़ी छावनी स्थित थी। द ट्रेन वाज स्लो, ट्रेन धीमे धीमे चल रही थी, ट्रेन की स्पीड धीमी थी। एंड आई स्टॉप्ड एट ऑल द वेज स्टेशंस, एंड मिस, और इट स्टॉप्ड, यह रुकती थी, एट ऑल द वेज स्टेशन, रास्ते के सभी स्टेशंस पर। जो ट्रेन रास्ते के सभी स्टेशन पर रुका करती थी, या अर्थात वह एक पैसेंजर ट्रेन होगी। एट एवरी स्टॉप, हर स्टॉप पर, आई स्विंग, मैं खोल देता था, आई स्विंग ओपन, मैं खोल देता था, द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, अपने डिब्बे का दरवाजा, मैं हर स्टॉप पर अपने डिब्बे का दरवाजा खोल देता था। एंड वॉकड द प्लेटफार्म, और मैं प्लेटफार्म पर टहलता था। जैसे ही ट्रेन रुकती थी वह अपने डिब्बे के डोर को खोल देता था और प्लेटफार्म पर टहलता था। प्लेटफार्म पर पैक्ड विद पीपल, प्लेटफार्म भरे हुए थे। प्लेटफार्म पैक मीन्स भरे हुए थे, विद पीपल माने लोगों से। प्लेटफार्म लोगों से भरे हुए थे। सिख, मुस्लिम, हिंदूज, सोल्जर, प्रीस्ट, पॉटर, मर्चेंट, बैगर, हॉकर, ए मोस्ट, almost everyone was barefoot and dressed in loose garments. प्लेटफार्म लोगों से भरे हुए थे, उन लोगों में सिख, मुस्लिम, हिंदू, सिपाही, पुजारी, कुली, मर्चेंट, भिखारी, हॉकर आदि थे।
Almost everyone was barefoot, हर कोई नंगे पैर था। एंड ड्रेस्ड, उसके जो कपड़े थे, इन लूज, ढीले थे। वाइट गारमेंट, सफ़ेद कपड़े थे। हर कोई नंगे पैर था और ढीले सफ़ेद कपड़े थे। यह दशा भारत की लो कंडीशन को दर्शा रही थी। आई वुड आस्क at least 3 people before I could find one who spoke English. I would ask at least 3 people. मैंने कम से कम 3 लोगों से पूछा होगा। I could find, तब मैं पा सका। one who spoke English, तब मैं एक अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति को पा सका। 3 लोगों से पूछने के बाद मुझे मुश्किल से एक अंग्रेजी बोलने वाला व्यक्ति मिला। वी वुड टॉक, हमने उससे बात की। वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस। वी वुड टॉक, हमने उससे बात की। वर्ल्ड अफेयर, विश्व के मामलों पर। एंड एवरी मेजर टॉपिक, हर उस बड़े टॉपिक पर जो न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस, जो उन दिनों न्यूज प्रोड्यूस हुई थी। इन दिस वे, इस प्रकार। आई वॉज ट्राइंग, मैं ट्राई कर रहा था, मैं पहचानने की कोशिश कर रहा था। टू गेट ए फील, एक भावना को। ऑफ द पल्स ऑफ ए नेशन, एक राष्ट्र के लोगों की। चेकिंग ओपिनियन, उनके विचारों को चेक कर रहा था। अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट्स, मैं सरकारी दृष्टिकोण तथा रिपोर्ट से जनता के विचारों की तुलना करके राष्ट्र के लोगों की भावना पहचानने की चेष्टा कर रहा था। मैं इन बातों को पूछकर उस देश के लोगों की भावनाओं को पहचानने की चेष्टा कर रहा था।